नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपका जुलाई 2022 का एग्जाम पेपर का सेकंड पोर्शन जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट नेम ऑफ वेब ब्राउजर। आपके पास 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से आपने जो है सही वेब ब्राउजर का नाम जो है बताना है। तो आपका जो है गूगल, याहू, ये दोनों ही आपके सर्च इंजन है। ईमेल आपका जो है मेलिंग सर्विस है। ओपेरा जो है इसका सही आंसर है आपका। Which shortcut key is used for restoring or refreshing the view of the current document after changing the anti-aliasing setting in LibreOffice? तो आपका यहाँ पे जो रिस्टोरिंग और रिफ्रेशिंग द व्यू, यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की रहती है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। यहाँ पे लिखा गया शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, एक ही बात है। व्हाट इज द मिनिमम जूम इन LibreOffice कैल्क? तो LibreOffice कैल्क में आपका मिनिमम जूम कितना है? तो मिनिमम जूम जो है आपका यहाँ पे 20% रहता है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, LibreOffice राइटर में और कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट जो है वो 20% ही है। सिर्फ आपका इंप्रेस में जो है 5% है मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू ऐड बुलेट लिस्ट इन LibreOffice राइटर? तो LibreOffice राइटर में बुलेट लिस्ट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 ये शॉर्टकट की है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क स्प्रेडशीट? तो कैल्क स्प्रेडशीट के लिए जो आपका एक्सटेंशन है वो है .ods। विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रोज इन LibreOffice? तो LibreOffice में एडिटिंग के लिए आपका जो सही ऑप्शन है वो है लोड बेसिक कोड। व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1? तो हेडिंग 1 के लिए जो आपका कंट्रोल प्लस 1 रहता है, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका जो है ये स्टाइल्स में, ये देखिए हेडिंग 1 कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 कंट्रोल प्लस 2 और हेडिंग 3 कंट्रोल प्लस 3। ये आपकी शॉर्टकट कीज है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द LibreOffice? तो LibreOffice में जो आपका डिफॉल्ट साइज रहता है, देखिए सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज जो रहता है वो 6 रहता है और मैक्सिमम जो है वो 96 रहता है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे 6 जो है आपका सबसे छोटा साइज है और यहाँ पे 96 जो आपका सबसे बड़ा साइज है। ऐसा नहीं कि हम इससे कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है वो डिफॉल्ट में 6 और 96 इसका सही आंसर है। इन LibreOffice विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए जो है हम इनमें से कौन से वाला यूज करते हैं? तो हमारा जो है सही आंसर है कैल्क। डैश इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन LibreOffice कैल्क? तो LibreOffice कैल्क में जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है आपका ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो लैपटॉप का टच पैड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो आपका सही आंसर इसका मॉनिटर है कि जो मॉनिटर है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। विच की इज यूज टू मैनेज द टेम्पलेट इन LibreOffice राइटर? तो LibreOffice राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए आपका यानी कि जो शॉर्टकट की यूज होता है वो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो है वो आपका न्यू के लिए होता है और टेम्पलेट के लिए आपका कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन क्या है आपका? यहाँ पे आपका ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड रखा जाता है ट्रांजैक्शन का, मीन्स ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो रैम का फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सही आंसर है इसका। QR कोड मीन्स ये आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो देखिए क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ LibreOffice इम्प्रेस? तो LibreOffice इम्प्रेस OTT आपका टेम्पलेट का है, टेक्स्ट फाइल का है, स्प्रेडशीट का है और ये इम्प्रेस का है। तो .odp। विच एरर कोड इंडिकेट्स द मिसिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फॉर्मूला? तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर है? आपका 509। इफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इट कैन नॉट बूट। देखिए बूटिंग प्रोसेस जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होती है, तो अगर बूट नहीं कर रहा मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो इसका सही आंसर रहेगा। SMTP। तो SMTP का जो फुल फॉर्म रहता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सही आंसर है इसका।
चूज द करेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। तो मैसेजिंग ऐप जो है हमारे पास ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हमारा टेलीग्राम है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की जो डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो 8, 10, 14 और 12 करके दिया गया है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपके पास फॉन्ट साइज मिलता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस जो है ओपन करके रखा है, तो हमारे पास जो फॉन्ट साइज देखो 12 मिल रहा है, यानी कि डिफॉल्ट में हमारे पास जो सही आंसर है वो इस समय 12 है। मैन नोन एज, ये है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखिए हमारा जो सीपीयू है वो आपका सीयू और एएलयू इन दोनों से के साथ जो है जोड़ करके मिलकर बनता है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। डैश इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप फाइल के नाम की बात करते हैं, जब तक आपने इसे सेव नहीं किया होता है तो वो आपका अनटाइटल्ड 1 करके सेव होता है। तो इसका सही आंसर है डिफॉल्ट में आपका नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। आपको मैं वैसे चेक भी करवा देता हूं, मैंने नई फाइल ओपन की थी, ये देखिए अनटाइटल्ड 1। बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में जो आपकी पहली स्लाइड आती है उसे आप किस नाम से जानते हैं। तो हमारी जो है वो पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड के नाम से जो है जानी जाती है। ये रहा आपका टाइटल स्लाइड। विच वन इज नॉट द सर्च इंजन, इनमें से कौन सा जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, याहू, विकिपीडिया और गूगल, ये सारे आपके सर्च इंजन। विकिपीडिया आपका सर्च इंजन नहीं है। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर। तो आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जो यूज किया जाता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओटीपी इज सेफ बिकॉज, ओटीपी आपका सेफ क्यों है, क्योंकि ये जितनी बार आप यूज करेंगे तो आपको हर बार बदल के आएगा। इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज ईजी टू जनरेट। तो आपका जो है जितनी बार आप उसे एक्सेस करेंगे वो हर बार क्या होगा, अलग ही होगा, इसलिए वो सेफ है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में आपका पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+Shift+V है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ सेंड मेल इज नॉट इन सेंडर सेंट बॉक्स नॉर इन द इनबॉक्स ऑफ रिसीवर देन वेयर इट विल बी। मतलब अगर आपने किसी को कोई मेल भेजा, वो आपके सेंट आइटम में नहीं है और जिसको आपने भेजा उसके रिसीविंग यानी कि इनबॉक्स में भी नहीं है, तो वो मेल कहाँ मिलेगा। तो वो मेल आपको ड्राफ्ट में मिलेगा, सेंट बॉक्स में मिलेगा, आउट बॉक्स में मिलेगा या नन ऑफ द अबव। तो वो आपको जो है आपका आउट बॉक्स जो होता है उसमें मिलेगा। विच की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस। देखिए लिब्रे ऑफिस में अगर आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं दिया गया है कि आप उस एप्लीकेशन के किस पार्ट की बात कर रहे हैं। राइटर में बात कर रहे हैं, देखो राइटर की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल 1 तो हेडिंग 1 होता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो सेल के अकॉर्डिंग है, तो सेल हमारा जो है कैल्क में आता है, तो फॉर्मेट सेल हमारा जो है किस ऑप्शन में आएगा, कंट्रोल+1। ये कैल्क के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है। What is the shortcut key to open the print dialog box in LibreOffice? तो अगेन देखिए आपका फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लिब्रे ऑफिस में अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपका शॉर्टकट की इसका कंट्रोल+P है। What is the maximum number of views you can add to a slide? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज जो है आप अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे जब ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था कि आप 4 व्यूज जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके जो व्यूज बनते हैं वो एक नॉर्मल व्यू बनता है आपका और एक आपका जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू बनता है। तो आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही है, लेकिन कई जगहों पे आपको जो है ये चीज़ 5 के साथ भी मिल जाएगी, यानी कि कई जगहों पे आपको जो ऐसा बोला जाएगा कि जो नंबर ऑफ व्यूज़ हैं वो आपके 5 हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जिसने क्वेश्चन डाला है कि उसके दिमाग में क्या चीज़ चली हुई है। तो वैसे तो 4 व्यूज़ होते हैं, हम 4 जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ISP इज ए, तो ISP आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका पहला आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। PC टू PC टोपोलॉजी नहीं है। देखो यहाँ पे P टू P लिंक है, यानी कि पीयर टू पीयर है, पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन PC टू PC टोपोलॉजी कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो इनमें से आपका पब्लिक क्लाउड भी होता है, प्राइवेट क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड क्लाउड भी होता है। तो ये सारे ही जो है आपके सही आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव।
डैश की इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज। देखिए अगर आप यहाँ पे पेज ब्रेक करते हैं तो आपका कंट्रोल प्लस एंटर रहता है, लेकिन लाइन ब्रेक की जब बात की जा रही है तो आपका जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस एंटर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश टोटल चार्ट आर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने नंबर ऑफ चार्ट आपके पास अवेलेबल है? इसका सही आंसर है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक। तो स्पेलिंग चेक के लिए जो है आपका F7 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है आपके 11 मेन्यू जो होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी 11 होते हैं, कैल्क में भी 11 होते हैं। अगर हम इंप्रेस की बात करेंगे तो वहां पे 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड इज यूज टू इमीडिएटली ट्रांसफर द मनी। देखो इमीडिएट की जब कभी बात आएगी ना, वहां पे आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यही रहता है, IMPS, मतलब ये आपका इमीडिएट जो है पैसे को ट्रांसफर कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस। तो इनमें से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इंप्रेस से रिलेटेड नहीं है। तो ODT रिलेटेड है, ODS है, ODP है, ये नहीं है रिलेटेड, ये रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है आपका। सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो लैन, मैन, वैन, ये सारे ही सही हो, तो ऑल ऑफ द मेंशन जो है सही है आपका। अगला फुल फॉर्म है आपका URL स्टैंड्स फॉर, URL का जो फुल फॉर्म रहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही आंसर है। डैश इज द वैल्यू ऑफ, देखो राउंड फंक्शन का यूज किया जा रहा है, 175 वैल्यू दिया है और यहां पे -2 करके दिया हुआ है। -2 का मतलब हुआ इस साइड के 2 डिजिट जीरो में, और ये वाला 2 डिजिट जब जीरो में आएगा यानी कि नेक्स्ट वैल्यू आपकी 200 में ये चीज होगी, तो इसका सही आंसर है 200। विच टू ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर। तो यहाँ पे कौन से 2 ऑप्शन जो है आपके कलर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो RGB आपका रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए यूज किया जाता है, और ये वाला जो है आपका ये वाला नहीं होता है, ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट भी नहीं है। तो ये आपका सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, तो ये वाला सही फॉर्मेट है इसका। अगला है, डैश शॉर्टकट की फॉर डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसका जो है यूज करेंगे। ये आपका ऐड करने के लिए होता है, ये डिलीट करने के लिए होता है, ये कॉपी के लिए होता है, और पर्टिकुलर अगर आपने कोई डाटा लिखा उसको सिलेक्ट किया तब आप डिलीट करने के लिए इसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेल को डिलीट करने की बात की जा रही है तो आपका ये शॉर्टकट की है। सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है आपका दोनों ही प्रकार का जो है ओरिएंटेशन जो है रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट। तो इनमें से कौन सा जो है लिब्रे ऑफिस सूट का जो है आपका कंपोनेंट नहीं है। बेस भी है, राइटर भी है, इंप्रेस भी है, एक्सप्लोरर नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग डाटा टेक्नोलॉजीज। तो बिग डाटा टेक्नोलॉजीज में जो है आपका इसका सही आंसर रहेगा अपाचे पाइटॉर्च। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी यूज्ड प्राइमरली फॉर डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।